गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेप्स का यूज कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर ऑटो शेप्स, और ऑटो शेप्स के अंदर जैसे आप कोई भी शेप लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये शेप लिया, इसको माउस का लेफ्ट कर्सर प्रेस करके आप जब ड्रैग करेंगे तब ये आपकी शेप ड्रॉ हो जाएगी। और शेप जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास नया टूल या नया टैब आएगा जिसको हम फॉर्मेट टैब भी बोलते हैं या इसको हम ड्राइंग टूल्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट है शेप स्टाइल का ग्रुप। इसके अंदर आपको शेप के फिल करने के ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ये हम कलर्स फिल कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के। इसमें किसी भी बॉक्स में ABC लिखे होने का मतलब है कि इस शेप पे हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर हम शेप फिल में जाते हैं तो शेप फिल का मतलब है कि सिलेक्टेड शेप के अंदर आपको सॉलिड कलर्स फिल करने हैं, सिंपल कलर फिल करने हैं, ग्रेडियंट कलर्स फिल करने हैं या टेक्सचर्स फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी मोर फिल कलर्स में मैं गई और यहाँ कोई कलर लेकर इसका लाइट या डार्क शेड मैं चूज कर रही हूँ। जैसे देखिए मैं इसका डार्क शेड चूज कर रही हूँ, मैंने ओके किया तो ये कलर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दोबारा हम शेप फिल में गए और यहाँ पे हम पिक्चर्स पे अगर जा रहे हैं तो पिक्चर्स के अंदर इस शेप के अंदर आप पिक्चर्स भी फिल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये सैंपल पिक्चर्स में से मैं एक पिक्चर्स ले लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये मेरी शेप के अंदर पिक्चर फिल हो जाएगी। नेक्स्ट शेप फिल में जब हम जाएंगे तो यहाँ ग्रेडियंट्स में अगर आप जाएंगे तो देखिए ये सिंपल कलर के ग्रेडियंट मतलब 2 कलर का शेड आप यहाँ डाल सकते हैं और अलग अलग स्टाइल से यहाँ पे इसके लाइट वेरिएशंस भी दे रखे हैं और डार्क वेरिएशंस भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो वेरिएशन आ रहा है मैंने डार्क वाला वेरिएशन यूज किया, और वेरिएशन के अंदर अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ मोर ग्रेडियंट्स के ऑप्शन को मैं चूज करूंगी, जिसके अंदर जब हम ग्रेडियंट ऑप्शन को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कलर पेंसिल्स आ रही हैं। जैसे ये कलर पेंसिल को हमने चूज किया और नीचे फिल बकेट में से आप कोई भी कलर चूज कर लीजिए और कलर जैसे आप चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट फिल होता जाएगा। जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, बाई चांस कभी ऐसा हो कि गलती से हमारा पेंसिल ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे क्रॉस यानी कि डिलीट कर सकते हैं। पेंसिल सेलेक्ट करेंगे फिर इस क्रॉस को क्लिक करेंगे तो हमारी पेंसिल डिलीट भी हो जाएगी। ऐड करनी है तो डबल क्लिक से ऐड हो सकती है और ऐड होने के बाद हम शेप फिल में जाके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपना ग्रेडियंट खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट जैसे अगर हम चाहते हैं कि मैं इस शेप को जब सेलेक्ट करूं और सेलेक्ट करने के बाद शेप के अंदर फिल में मैं गई दोबारा से और यहाँ पे टेक्सचर्स का ऑप्शन अगर मैं यूज करूं तो यहाँ देखिए आपके पास टेक्सचर्स दे रखे हैं। इस टेक्सचर्स में से आप कोई भी टेक्सचर फिल कर सकते हैं। अगर हमको इस टेक्सचर्स में से कुछ नहीं लेना तो यहाँ मोर टेक्सचर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, आप मोर टेक्सचर्स में जाएं और टेक्सचर्स के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगे। जैसे फाइल में से किसी चीज को आप टेक्सचर बनाना चाहें, पिक्चर बनाना चाहें तो ये चीज आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पैटर्न्स भी हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे 2 कलर आप कोई भी चूज करें उसका पैटर्न आप यहाँ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइनिंग पैटर्न ले रही हूँ और लाइनिंग पैटर्न के अंदर बैकग्राउंड में मैं अपना कलर भरती हूँ रेड और आउटलाइंस में यहाँ ले लेती हूँ ब्लैक। तो देखिए ब्लैक और रेड के अलग अलग वेरिएशंस और डिजाइन्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें से जो भी आपको चाहिए आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने एक शेप बनाई, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी शेप को बनाती हूँ तो बनाने के टाइम पे यहाँ पे देखिए कि ग्रीन पॉइंट आता है। ग्रीन पॉइंट का मतलब है आप शेप को रोटेट कर सकते हो और एक येलो कलर का पॉइंट आता है जिससे शेप एडिट हो जाती है। जैसे देखिए मैं बनाती हूँ वापस से, मैं इंसर्ट में शेप में जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे ये राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो देखिए ये येलो पॉइंट है, इसको मैं माउस से डिस्टर्ब कर रही हूँ तो देखिए ये शेप को चेंज कर रहा है। और अगर इस ग्रीन वाले पॉइंट को मैं कर रही हूँ तो देखो ये शेप को रोटेट भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई डायग्राम बनाया तो जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को चार्ट टाइप की कोई चीज बनानी है तो जैसे मैंने एक ये ड्रॉ बनाया बॉक्स, इस बॉक्स को जब हम लोग कॉपी करते हैं तो एक तरीका तो आपको पता ही होगा, जैसे सेलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी और पेस्ट। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप शेप को सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ उठा के छोड़ दे जाओ तो ये जो चीज है आपके कॉपी होती जाएगी। ठीक है, वापस से एक बार सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ आप इस शेप को बनाते जाओ, ये सब चीज कॉपी होती जाएगी।
अगर हम चाहते हैं कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक ही बार में आपको सेलेक्ट करने हैं या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करना है, तो आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके शिफ्ट को प्रेस कीजिए और जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे ये आपके पास उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा। इसका फायदा ये रहेगा कि जब आप शेप फिल या कुछ भी ऑप्शन यूज करेंगे, मतलब इन बॉक्सेस की फॉर्मेटिंग्स करेंगे, तो देखिए जैसे मैं जो भी फॉर्मेट चूज कर रही हूँ वो सारे बॉक्सेस पे एक साथ अप्लाई हो रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं है बॉक्स ही हो। तो जैसे ये देखिए मैंने कलर फिल किया तो सब पे एक जैसा हो गया। आउटलाइन पे मैं गई तो आउटलाइन भी सबकी एक जैसी हो जाएगी। जैसे देखिए मैं ब्लैक आउटलाइन कर दी हूँ। शेप आउटलाइन में जाके मैं आउटलाइन की विड्थ चेंज कर दी हूँ अभी, है ये जैसे मैंने देखो विड्थ चेंज किया तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ ही चेंज हो गए। इसी तरीके से शेप आउटलाइन में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे डैशेस मतलब स्टाइल्स भी आ जाएंगी। किसी भी लाइन की डिजाइन अगर हम लोगों को बदलनी हो तो हम डैशेस वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अभी मैंने यहाँ पे शेप्स बनाई, मैं एक बार वापस से थोड़ी डिफरेंट टाइप की शेप्स बनाती हूँ, सब एक जैसी नहीं, अलग अलग साइज के बनाते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने ये ड्रॉ किया, सेकेंड शेप मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेती हूँ और एक थर्ड मैं यहाँ पे जाके ये ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसके कलर्स हम बदल लेते हैं। सेलेक्ट किया अपन ने शेप फिल में, देखो फर्स्ट ये, इसी तरीके सेकंड ये कलर और थर्ड ये डिफरेंशिएट है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर हो तो देखो मैं इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रही हूँ पहले। अब मैं इनको अलाइन करना चाहती हूँ, तो अलाइन में जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट को पढ़ा था कि लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन होते हैं, वैसे ही इन ऑब्जेक्ट्स को जब आप सेलेक्ट करोगे तो फॉर्मेट के अंदर अलाइन में एक ऑप्शन आएगा। देखिए जैसे अलाइन लेफ्ट करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे। अगर हम अलाइन राइट करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे। अगर हम वर्टिकली सेंटर करते हैं तो ये खड़ी यानी कि सीधे फॉर्म में एक लाइन में हो जाएंगे, और अगर अपन इसको मिडिल सेंटर करते हैं तो बीच में से एक लाइन में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अलाइन बॉटम तो ये नीचे एक लाइन में बराबर, और इसको आप अलाइन टॉप करेंगे तो अलाइन टॉप मतलब ऊपर बिल्कुल एक लाइन में बराबर। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को बिल्कुल सिमेट्रिकल में सेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये, इसी तरीके से दूसरा ये वाला, और इसी के ऊपर ये थर्ड नंबर वाला। ठीक है, अब मेरे को इसका ऑर्डर सेट करना है, मतलब मैं ऐसे चाहती हूँ कि ये ब्लू वाला जो सर्कल है मुझे इसको ग्रीन वाले ट्रायंगल के पीछे भेजना है। तो ये चीज कहलाती है आपके ऑब्जेक्ट का ऑर्डर सेट करना। जैसे मैंने इस ब्लू वाले को चूज किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। तो जैसे मैंने इसको पीछे भेजना है तो पीछे भेजने के लिए हम इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे। जितनी बार सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये 1 बाय 1 पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड करने पर 1 बाय 1 ये आगे आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट सपोज ज्यादा हैं, जैसे मेरे पास 5 या 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली फर्स्ट से लास्ट में चला जाए, तो सेंड टू बैक करने पर ये सबसे पीछे चला जाता है। और इसी तरीके से डायरेक्टली सबसे आगे लाना है तो हम लोग इसको ब्रिंग टू फ्रंट कहते हैं। ये ऑप्शन आपके पास इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देगा। अब जैसे हमने पहले इमेज सेट करी थी टेक्स्ट के साथ, वैसे के वैसे ही आपके पास शेप्स में भी आप पैराग्राफ के साथ पिक्चर्स को सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, लिखने के बाद हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं। इंसर्ट में एक शेप मैं यूज करती हूँ, जैसे मैं यूज करूंगी अभी इस वक्त ये सर्कल या विओइड डायग्राम चूज करते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं एक, ये मैंने चूज कर लिया। ठीक है, अब जब मैं इसमें चाहती हूँ कि इमेज सेट करनी है तो मुझे कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, शेप फिल में जाके पिक्चर्स वाला। तो जैसे मैंने पिक्चर्स को यूज किया, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर मैंने यहाँ पे यूज कर दी। अब मुझे इसको मैटर को सेट करना है, तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि भाई पोजीशन या रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो पोजीशन में जैसे पहले भी मैंने बताया था कि आपके पास जो भी मैटर है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेट होगा जैसा उसमें दिया हुआ है। जैसे मैं पोजीशन में गई तो देखो मैंने लेफ्ट में रखा, सेंटर में रखा, राइट में रखा, वो ये सारे ऑप्शंस है जो हमने पिक्चर्स में पढ़े थे। तो इसमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेट करना चाहते हो
तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर हम टाइट या थ्रॉट ही यूज करते हैं। अब जैसे मैंने इसको थ्रॉट यूज किया, तो देखिए जैसे आप इस पिक्चर को हिलाएंगे, कहीं भी डिस्टर्ब आप कीजिए, आपका मैटर अपने आप रैप होता जाएगा। देखो जैसे मैं इसको यहाँ नीचे ले जाऊंगी तो मैटर ऑटोमेटिक सेट होगा, आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम काम यही आपके पास टाइट के अंदर होता है। तो ये भी देखो आपके वही मैटर रैप हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। और इसी के अंदर अगर अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो वही चारों तरफ स्क्वायर शेप छोड़ रहा है। तो ये इस तरीके से आपके पास काम में आ जाएगा। ये चीज आपके पास शेप्स का यूज कहलाता है। अब अगर हम चाहें कि सिंपल शेप जैसे मैंने अभी बनाई थी स्टार्टिंग के अंदर, दोबारा मैं बनाती हूँ एक बार। मैं गई आपके शेप के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और लिखने के बाद आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखो इसके अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ अभी, इस टेक्स्ट को अलाइनमेंट देने की अगर बात आती है तो जैसे देखो आप इसको बड़ा करो। अब ये देखो आप इस पे जाओ, देखो ये अलाइन टेक्स्ट का एक ऑप्शन है। तो इसी शेप के अंदर अगर आप टेक्स्ट को टॉप अलाइन करना चाहते हैं या फिर बीच में रखना चाहते हैं मिडिल अलाइन, और या फिर आप बॉटम में रखना चाहते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को शेप में कोई भी अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से एक चीज आती है आपके पास टेक्स्ट का डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूज किया और यूज करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाहती हूँ। तो जैसे देखिए मैंने इसको इस तरीके से रोटेट किया, तो ये आपके कभी भी कोई डिजाइनर चीज अगर आपको बनानी हो तो यूज आ सकता है। जैसे मैं एक कवर पेज आपको बना के बताती हूँ। देखिए जैसे मैं इंसर्ट में जा रही हूँ, शेप को मैंने यूज किया, मैं इस शेप को यहाँ ड्रॉ करती हूँ और यहाँ पे इस जगह को मैं कलर फॉर्मेट में दे देती हूँ। देखिए दोबारा मैं एक शेप लगाती हूँ यहीं पे, यहाँ अपन आए, इसमें देखो मैं इसको कोई कलर फॉर्मेट दे देती हूँ। अब जैसे मैं इस रेड वाले बॉक्स के अंदर एक मैटर लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1, और मैं इसको ऐसे रोटेट करके लिखना चाहती हूँ। तो देखो जैसे मैंने ये लिखा, मैं टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके इसको 270 डिग्री पे रोटेट कर रही हूँ। इस तरीके से किसी भी मैटर को हम रोटेट कर सकते हैं। तो शेप्स के अंदर हमने जो ऑप्शंस पढ़े, आप इंसर्ट में शेप ड्रॉ करेंगे तो शेप फिल का ऑप्शन आएगा। शेप फिल के अंदर आप कलर, टेक्सचर, पिक्चर्स, ग्रेडियंट्स भर सकते हैं। शेप आउटलाइन में आप इसकी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, पतली कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं, डैशेस में स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। और शेप इफेक्ट में जाके आप उसमें 3D इफेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। दूसरा, टेक्स्ट डायरेक्शन में टेक्स्ट को हम रोटेट कर सकते हैं विद इन शेप, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में शेप के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। पोजीशन और रैप टेक्स्ट में इमेज शेप के अंदर आएगी और मैटर के साथ वो चीज सेट हो जाएगी। इसी तरीके से रैप टेक्स्ट भी इमेज आपके शेप के अंदर आएगी और टेक्स्ट के साथ रैप करने के यूज आएगी। नॉर्मल शेप के अंदर किसी भी शेप को अरेंज करने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप किसी शेप को आगे या पीछे जहां भी अरेंज करना चाहते हैं वो चीज आ जाएगी। तो आज हमने देखा कि शेप्स को कैसे यूज किया जाता है। थैंक यू।